नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल्स में। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। पहले अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के काकापोरा में सुरक्षा बलों ने एक एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। साथ ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकानों को भी उड़ा दिया है। कश्मीर जोन पुलिस ने सुबह ट्वीट करके एनकाउंटर की जानकारी दी थी। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद मिला है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने पुलवामा में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। अगली अपडेट 4 देशों के सैन्य अभ्यास को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारतीय सेना बांग्लादेश रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय सेना बांग्लादेश में 4 देशों के सैन्य अभ्यास में भाग लेगी। 4 से 12 अप्रैल के बीच आयोजित हो रहे इस सैन्य अभ्यास का नाम शांतिर अग्रसेना 2021 रखा गया है। सेना के शीर्ष अधिकारियों ने इस सैन्य अभ्यास के आयोजन के बारे में जानकारी दी है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सेना के 30 सदस्यीय दल में डोगरा रेजिमेंट के अधिकारी, जूनियर कमीशन अधिकारी यानी कि जेसीओ और सैनिक शामिल होंगे। इस सैन्य अभ्यास में भूटान और श्रीलंका की सेनाएं भी भाग लेंगी। यही नहीं, रक्षा मंत्रालय की माने तो इस सैन्य अभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर के सैन्य पर्यवेक्षक भी शामिल होंगे। अगली अपडेट असम राइफल्स को लेकर आ रही है। असम राइफल के एक अधिकारी ने कहा कि 23 सेक्टर असम राइफल की आइजोल बटालियन को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। असम राइफल ने आइजोल में राज्य पुलिस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किए हैं और 3 लोगों को भी पकड़ा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि तीनों आरोपियों के कब्जे से एक आर्म्स कोर AK-22 राइफल, एक 1.22 mm कोल्ड पिस्टल, 2 शॉटगन के गोले, 5 खाली कार्टेज और 100 से अधिक कारतूस बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि असम में सरकार अपराध पर शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और यही वजह है कि किसी भी तरीके से वहां पर उग्रवाद ना फैल सके, उसे रोकने को लेकर लगातार सर्च अभियान और गश्त की जा रही है। दोस्तों, अगली अपडेट अग्नि 6 मिसाइल को लेकर आ रही है। अभी हाल ही में एक खबर सुर्खियों में भी बनी हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत अगले महीने अग्नि 6 मिसाइल का टेस्ट कर सकता है। अग्नि 6 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस बारे में कितनी सच्चाई है किसी को मालूम नहीं है। हालांकि विशेषज्ञ इसे एक अफवाह करार दे रहे हैं, मगर एक बार फिर से ये मिसाइल खबरों में आ गई है। भारत इस मिसाइल का टेस्ट करेगा या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर इसे टेस्ट किया जाता है तो फिर ये देश की सेनाओं के पास सबसे खतरनाक हथियार होगा। अग्नि मिसाइल को देश के घातक हथियारों में गिना जाता है और अब तक इसके 5 वर्जनों के टेस्ट हो चुके हैं। भारत ने पिछले साल अग्नि 5 का टेस्ट किया था। ये टेस्ट सफल रहा और इसके बाद ही अग्नि 6 पर भी बातें होने लगी थी। अग्नि 5 के सफल टेस्ट के बाद कहा गया था कि भारत 2021 में अग्नि 6 का परीक्षण कर सकता है। अग्नि 6 भी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM होगी। मिसाइल की रेंज 6000 किलोमीटर तक होगी, लेकिन इसे बढ़ाकर 12000 किलोमीटर तक किया जा सकेगा। हालांकि इसकी रेंज पर DRDO की तरफ से कभी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। अग्नि 6 एक साथ कई परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल को बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया गया है। पिछले साल खबर आई थी कि मिसाइल का डिजाइन तैयार है, अब इसके बाकी जरूरी पहलुओं पर काम किया जा रहा है। अग्नि 6 के प्रोजेक्ट को अभी सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन इसके डिजाइन पर काम करना शुरू कर दिया गया है। ये एक 4 स्टेज वाली मिसाइल होगी। अग्नि 5 की तुलना में ये मिसाइल ज्यादा लंबी होगी। आपको बता दें कि इसका टेस्ट 2017 में किया जाना था। DRDO के एक साइंटिस्ट ने कहा कि अग्नि 6 नई पीढ़ी की मिसाइल होने वाली है। ये बहुत ही पतली होगी और इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकेगा। इसकी वजह से इसे तुरंत कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। मिसाइल को पनडुब्बी से लेकर लैंड बेस्ड वर्जन से भी लॉन्च किया जा सकेगा। यानी कि आखिर बात कुछ भी हो, लेकिन अग्नि 6 एक बार फिर से चर्चाओं पर आ चुकी है। और ऐसा नहीं है कि अग्नि 6 पर काम नहीं हो रहा, बल्कि इसका डिजाइन भी तैयार किया जा चुका है और इसका परीक्षण, भले ही अभी DRDO ने इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन जल्द ही इसका परीक्षण भी किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक डिफेंस अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि डेली डिफेंस अपडेट्स आप तक पहुंचती भी रहे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो रशिया को लेकर आ रही है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अगले हफ्ते भारत आने वाले हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि AK-203 राइफल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील पर बातचीत होगी। यही नहीं, रूस के विदेश मंत्री की इस यात्रा का फोकस केवल S-400 ही नहीं है। इसके अलावा भारत में हेलीकॉप्टर का उत्पादन और जो प्रोजेक्ट भारत का P-75I सबमरीन प्रोजेक्ट है, उस पर भी बातचीत किए जाने का विचार है। लेकिन सबसे खास बात यह रहने वाली है कि AK-203 जो राइफल है उसके निर्माण को लेकर, क्योंकि इसे ज्वाइंट वेंचर से भारत और रशिया बनाएगा उत्तर प्रदेश के अमेठी में।
अगर भारतीय सेना की आवश्यकता की बात करें तो करीबन 7,70,000 से अधिक AK-203 राइफलों की भारतीय सेना को आवश्यकता है, जिनमें से करीबन 1 लाख को आयात किया जाएगा और बाकियों को कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अमेठी में निर्मित किया जाएगा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित आकाश मिसाइल को भारतीय सेना में डिलीवरी के लिए सेना के वायुसेना के महानिदेशक वरिष्ठ कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल AP सिंह ने हरी झंडी दे दी है। BDL भारतीय सेना और वायुसेना के लिए आकाश मिसाइलें बनाती है। DRDO के द्वारा 96% स्वदेशी सामग्री के साथ तैयार और विकसित इसे किया गया है और इसे BDL के द्वारा अपनी हैदराबाद यूनिट में बड़ी संख्या में बनाया जा रहा है। इस आकाश मिसाइल की रेंज करीबन 25 किलोमीटर से ज्यादा है और ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवाई खतरों को इंगेज कर सकती है। इस मिसाइल का कई मौकों पर सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया जा चुका है, इसीलिए ये भारत की सबसे बेस्ट मिसाइलों के दर्जे में शामिल हो चुकी है। आपको बता दें कि इस मिसाइल के निर्यात के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की घोषणा के साथ ही BDL निर्यात के आदेश के लिए भी तैयार है। अगली अपडेट DRDO टाटा व्हील्ड आर्मर्ड प्रोटेक्शन आर्मर्ड व्हीकल को लेकर आ रही है। आने वाले महीनों में भारतीय सेना DRDO टाटा के द्वारा विकसित व्हील आर्मर्ड प्रोटेक्शन बख्तरबंद वाहन को पूर्वी लद्दाख जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल करने के बाद अब रक्षा मंत्रालय ने इसे अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है। बख्तरबंद वाहन ने अपने सभी विकास के परीक्षणों को पूरा किया है। भारतीय सेना के स्वामित्व वाली ये बख्तरबंद गाड़ी लद्दाख से सिक्किम तक विषम परिस्थितियों और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपने यूजर ट्रायल्स के दौरान सफल रही और DRDO टाटा भारतीय सेना के और ऑर्डर लेने की प्रतीक्षा कर रहा है। अगली अपडेट जीजस न्यूमेरिक्स को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि जीजस न्यूमेरिक्स एक माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है, जिसे कि एरो इंडिया 2021 के एयर शो के दौरान अवार्ड भी दिया गया था। वो इस तरीके से युद्धपोतों को बनाएंगे जिससे कि वो रडार में अदृश्य बने रहेंगे। इसके लिए वे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पर भी काम कर रहे हैं। जीजस न्यूमेरिक्स के अनुसार उनकी कंपनी भारत के भविष्य के युद्धपोतों को बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ साझेदारी करेगी। आपको बता दें कि इस कंपनी को भारत के भविष्य के युद्धपोतों को बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को साझेदार बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय से 1.5 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं, ताकि अगली पीढ़ी के ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, मिसाइल वेसल्स, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर रडार की पकड़ में न आ सके। इस वक्त जीजस न्यूमेरिक्स में 42 कर्मचारी हैं और 50 इनके डिफेंस कस्टमर्स हैं। इन्होंने 225 से अधिक रक्षा परियोजनाओं को भी पूरा किया है। ये MSME कंपनी कंप्यूटर सिमुलेशन के क्षेत्र में काम करती है, जो युद्धपोतों के डिजाइन, उनके सुपर स्ट्रक्चर या फिर हिट और मिस प्रोसेस से गुजरने के बजाय वे ये निर्धारित करते हैं कि वे रडार के लिए कितने दृश्यमान हैं। कंपनी सुपर कंप्यूटर से इस प्रक्रिया का अनुकरण करेगी और कंप्यूटर सिमुलेशन के द्वारा भारी बचत की जा सकेगी। सिमुलेशन मॉडल उन प्रणालियों के सटीक व्यवहार की नकल करते हैं जो वे मॉडलिंग कर रहे हैं, खासकर की कुशल कर्मियों के द्वारा जो विकसित किए गए हों। ध्यान से बनाया गया सिमुलेशन मॉडल 95% सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये वास्तव में उड़ान परीक्षणों पर चलते समय विमान और पायलटों की सुरक्षा के बारे में विश्वास पैदा करता है। सिमुलेशन उन मामलों में बेहद उपयोगी है जहां परीक्षण या तो महंगा है या फिर खतरनाक। 2010 में जीजस न्यूमेरिक्स ने एक प्रमुख भारतीय वायुसेना परियोजना पर काम करना शुरू किया, जिसमें सुखोई 30 MKI पर ब्रह्मोस मिसाइल का एकीकरण करना शामिल था। ब्रह्मोस को फाइटर से अलग करने की पुष्टि करने वाली फर्म के साथ ही ब्रह्मोस अब भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली हथियार बन चुका है। HAL के पूर्व अध्यक्ष RK त्यागी ने कहा कि रूस ने सुखोई 30 MKI पर ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेटेड करने के लिए 1300 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन जीजस न्यूमेरिक्स ने इसे मात्र 80 करोड़ रुपए में कर दिया। ये MSME काफी एक्टिव है अपने कार्य करने के क्षेत्र में, जो कि भारत को आत्मनिर्भर भारत की तरफ ले जाने की और एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।